बांग्लादेश की राजनीति में एक भयंकर घड़ी चल रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। और ताज्जुब की बात यह है कि यह फैसला एक ऐसे खास ट्रिब्यूनल ने दिया जिसे हसीना ने ही साल 2009 में खुद स्थापित किया था, और अब वही ट्रिब्यूनल उनकी राजनीतिक विरासत पर काट उतरा है। 78 साल की हसीना और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ 453 पेज के फैसले में यह पाया गया कि उन्होंने पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में हिंसक दमन की अनुमति दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए और सुरक्षा बलों द्वारा लीथल हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। ट्रिब्यूनल ने 5 आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया: भड़काऊ भाषण देना, घातक हथियारों के आदेश, असूलिया में लोगों को जलाना, चंकारपुर में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या और अन्य गंभीर आरोप। लेकिन फिलहाल इस फैसले का कोई त्वरित अमल नहीं हो सकता। हसीना भारत में है और भारत की ओर से उनके प्रत्यर्पण की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। उन्होंने खुद आरोपों की राजनीति से प्रेरित करारा दिया है और कहा है कि उन्हें न्यायपूर्ण बचाव का मौका नहीं मिला। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 के समय का है, जब छात्र प्रधान विरोध प्रदर्शन देश भर में भड़क उठे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में लगभग 1400 लोगों की जान गई थी। ट्रिब्यूनल ने पाया कि हसीना ने हेलीकॉप्टर, ड्रोन तक तैनात करने के निर्देश दे दिए थे और लीथल हथियारों के इस्तेमाल में भूमिका भी निभाई थी। साथ ही वह उन घटनाओं को रोकने में विफल रही। मुकदमे में ये कुल 5 आरोप लगाए गए थे उन पर, लेकिन हसीना ने इस पूरे मुकदमे को राजनीतिक रूप से प्रेरित और धांधली युक्त बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उचित बचाव का मौका नहीं मिला। उनके वकीलों का दावा है कि सबूत मजबूत नहीं है और यह सारा मामला चुनावों से पहले उनकी राजनीतिक दबदबा खत्म करने की कवायद है। फिलहाल शेख हसीना भारत में निवास कर रही है। उन्होंने अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ दिया था। हालांकि यह स्पष्ट है कि रिहाइश के बावजूद उन पर लगे आरोप और सजा की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रिब्यूनल के फैसले को सीनियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। यह फैसला राजनीतिक और कूटनीतिक तूफान भी खड़ा कर सकता है, खासकर भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और हर पक्ष से संरचनात्मक संवाद जारी रखेगी। बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार भी अब भारत से हसीना की निर्यात की मांग कर रही है और यह मुद्दा दोनों देशों में भविष्य की राजनीति और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं दूसरी ओर हसीना के समर्थकों में भड़क उठी है नाराजगी। उनकी पार्टी अवामी लीग पहले ही चुनावों से निलंबित है और वे कह रही है कि अगर उन्हें न्यायिक मुकाबले का सही मौका नहीं मिला तो वे प्रदर्शन और राजनीतिक सक्रियता को तेज कर सकते हैं। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी मुकदमा नहीं है, ये बांग्लादेश की राजनीतिक पहचान, सत्ता संगठनों की लड़ाई और देश के भविष्य की मार्ग की बहुआयामी लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि भारत इस लड़ाई में क्या भूमिका निभाता है। धन्यवाद।